बाबू भाई मिस्त्री का जन्म 5 सितंबर 1918 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता मकान बनाने का ठेका लिया करते थे। बाबू भाई 14 साल के रहे होंगे जब उनके पिता का देहांत हो गया और घर में 9 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें बहुत कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, काम शुरू करना पड़ा। उनके चाचा रंगील दास भगवान दास गुजरात नाटक कंपनी में असिस्टेंट पेंटर के तौर पर काम किया करते थे और उन्हीं के कहने पर बाबू भाई को वर्धा शहर में मौजूद मुंबई नाटक कंपनी में असिस्टेंट पेंटर के तौर पर 18 रुपए महीने पर रख लिया गया। 2-3 साल नाटक कंपनी में नौकरी करने के बाद बाबू भाई 1933 में अपने चाचा के पास आ गए बॉम्बे। उनके चाचा दादर स्थित श्री कृष्ण फिल्म कंपनी में सेटिंग मास्टर और पोस्टर डिपार्टमेंट हेड थे। चाचा की सिफारिश पर बाबू भाई को भी 55 रुपए महीने पर असिस्टेंट रख लिया गया। बाबू भाई मथुरा भवन में रहने लगे। शुरुआत में उनका काम फिल्मों के पोस्टर तैयार करना और सेट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना था, लेकिन साथ ही साथ वो कंपनी के कैमरामैन गोवर्धन पटेल से कैमरा सेटिंग भी सीखने लगे। जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय शंकर भट्ट ने प्रकाश पिक्चर्स की शुरुआत की तो उन्होंने बाबू भाई को 65 रुपए महीने पर पोस्टर डिपार्टमेंट में नौकरी पर रख लिया। अपनी प्रतिभा और मेहनत से जल्द ही बाबू भाई सेटिंग और पेंटिंग डिपार्टमेंट के हेड बन गए। खाली समय में बाबू भाई कैमरामैन की मदद करने लगे। उनकी लगन देखकर उन्हें प्रकाश पिक्चर्स के लिए एक ट्रेलर तैयार करने का काम सौंपा गया। उनका बनाया ट्रेलर तोप का गोला कंपनी को बहुत पसंद आया। उन्हीं दिनों विजय भट्ट हॉलीवुड फिल्म द इनविजिबल मैन पे बेस्ड ख्वाब की दुनिया बनाने की तैयारी में लगे थे, मगर फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स और एग्जीक्यूशन को लेकर बहुत चिंतित थे। तब बाबू भाई ने ही फिल्म की ट्रिक फोटोग्राफी में विजय भट्ट की मदद की। फिल्म को अपार सफलता मिली और बाबू भाई मिस्त्री मशहूर हो गए ट्रिक फोटोग्राफर के रूप में। प्रकाश पिक्चर्स में डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले बलवंत भट्ट से बाबू भाई की अच्छी ट्यूनिंग थी, इसलिए जब बलवंत भट्ट ने प्रकाश पिक्चर्स छोड़कर चिमनलाल त्रिवेदी की परेल में शुरू की गई फिल्म कंपनी सिरको ज्वाइन की तो उन्होंने बाबू भाई को भी प्रकाश पिक्चर्स से बेहतरीन सैलरी दिलवाकर आर्ट डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करवा दिया। उस दौर में सिरको ने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया, जिसके कारण बाबू भाई हो गए बहुत बिजी। उनकी काबिलियत को देखते हुए JBH वाडिया और होमी वाडिया की वाडिया मूवी टोन ने बाबू भाई को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। वाडिया मूवी टोन रिलीजियस फिल्में बनाता था, स्टंट फैंटेसी फिल्म्स प्रोड्यूस किया करते थे। यहां होमी वाडिया से पहली मुलाकात के दौरान बाबू भाई ने डायरेक्शन में हाथ आजमाने की इच्छा जताई। होमी शुरू करने जा रहे थे जंगल प्रिंसेस। इस फिल्म से बाबू भाई ने डायरेक्शन डिपार्टमेंट में शुरुआत की। उसके बाद एक और फिल्म करने के बाद बाबू भाई ने होमी वाडिया से एक इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्ट करने की इच्छा जाहिर की। होमी वाडिया तैयार हो गए ब्रेक देने के लिए और तब बाबू भाई के भाई बटुक भट्ट की लिखी स्क्रिप्ट फाइनल होने पर दोनों ने साथ मिलकर 1942 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था मुकाबला। कलाकार थे नाडिया याकूब और आगा। फिल्म का संगीत दिया खान मस्ताना ने और गीत लिखे थे ए करीम ने। इसके बाद होमी वाडिया ने अलग होकर एक नई प्रोडक्शन कंपनी की फाउंडेशन रखी, नाम दिया बसंत पिक्चर्स। और 1943 में बाबू भाई और बटुक भट्ट को दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया गया। फिल्म का टाइटल था मौज। ये दोनों ही फिल्में नहीं चली। बावजूद इसके बाबू भाई को आने वाले सालों में हनुमान, पाताल विजय, नवदुर्गा, श्री कृष्ण भक्ति फिल्मों को डायरेक्ट करने का मौका मिलता रहा, मगर डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहचान बनी 1956 में आई फिल्म सती नाग कन्या से, जिसे प्रोड्यूस किया था मुक्ति फिल्म्स ने। महिपाल और निरुपा रॉय स्टारर ये फिल्म चल गई।
और अगले 40 सालों में बाबू भाई ने पवन पुत्र हनुमान, सम्राट चंद्रगुप्त, मदारी, संपूर्ण रामायण, पारसमणि, महाभारत, भरत मिलाप, नागपंचमी, कलयुग और रामायण तथा हातिम ताई फिल्में डायरेक्ट की। इसके अलावा तेलुगु और गुजराती फिल्म्स का भी डायरेक्शन किया। टेलीविजन में उन्होंने सीरियल शिव महापुराण का भी डायरेक्शन किया था। म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणजी वीरजी शाह ने अपने करियर की शुरुआत बाबू भाई की ही फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से की थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने फिल्म पारसमणि से अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा पीटर परेरा, रवि नागाइच, सत्यन और डैनी देसाई जैसे ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स के स्पेशलिस्ट भी पहले बाबू भाई के असिस्टेंट रहे। 1990 में हातिम ताई के बाद बाबू भाई ने रिटायरमेंट ले लिया। 90s में ही उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद निसंतान बाबू भाई को संभाला उनकी छोटी बहन कमलेश कपाड़िया ने। विले पार्ले ईस्ट की श्याम कमल बिल्डिंग के 2nd फ्लोर स्थित अपने फ्लैट में बाबू भाई मिस्त्री ने अपने आखिरी दिन गुजारे और फादर ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स कहे जाने वाले बाबू भाई 20 दिसंबर 2010 को चले गए, अलविदा कह गए। बाबू भाई मिस्त्री की स्मृति को प्रणाम, उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। B.R. चोपड़ा को राइटर अख्तर मिर्जा की एक कहानी बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि कहानी मुझे दे दो, साइनिंग अमाउंट ले लो। मगर अख्तर मिर्जा ने यह कहते हुए कहानी देने से मना कर दिया कि यह कहानी तो मैंने राज कपूर के लिए लिखी है। फिर क्या हुआ इस कहानी का, कौन सी थी वो फिल्म, पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मगर आप जुड़े रहें और सुनते रहें 92.7 बिग FM पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।